अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और बर्रे-आज़म एशिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इशू चल रहा है वो है स्मोक। ये स्मोक चीज क्या है, ये स्मोक पैदा कैसे होती है और इसके इंसानी जिंदगी पर क्या असरात हैं और स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो काइंडली हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। टर्म स्मोक को पहली बार H.A. डेस वेगस ने 1905 में ब्रिटिश सिटीज की इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया था। आमतौर पर स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन को स्मोक बोला जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर स्मोक तब बनती है जब स्मोक, फॉग और कुछ एयर पोल्यूटेंट्स सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि स्मोक के चार बुनियादी पार्टिकल्स हैं। एक स्मोक है, उसके बाद फॉग है, उसके बाद एयर पोल्यूटेंट्स है, उसके बाद आती है जी सनलाइट। इन चारों चीजों में से फॉग और सनलाइट नेचुरल चीजें हैं। उसके बाद स्मोक यानी कि धुएं का भी आप लोगों को पता है और उसके बाद चौथी टर्म एयर पोल्यूटेंट्स है। एयर पोल्यूटेंट्स क्या चीज होती है? एयर पोल्यूटेंट्स में बेसिकली दो चीजें आती हैं। वैसे तो ये काफी ब्रॉड होती है लेकिन इसमें दो बुनियादी तौर पर चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और उसके बाद आते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो स्मोक को जन्म देते हैं। स्मोक बेसिकली एक विजिबल क्लाउड होता है जिसे आम बंदा भी अपनी आंख से देख सकता है। इन बेसिक एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से जमीन की सतह के ऊपर ब्राउन हैज पैदा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो बेसिक एयर पोल्यूटेंट्स है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है तो इसके सोर्सेज क्या हैं? यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स इंसानी सरगर्मियों की वजह से पैदा होते हैं। आइए जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा होते हैं कार एग्जॉस्ट से, यानी कि व्हीकल से जो कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितनी ज्यादा ट्रैफिक होती है उतना ही ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होता है। जब इन कारें धुआं निकालती हैं तो धुएं की शक्ल में नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में मिक्स हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का दूसरा मेजर जरिया है जी कोल पावर प्लांट्स, यानी कि जब आग लगाई जाती है तब भी धुएं की एक ठीक ठाक मिकदार पैदा होती है। फैक्ट्रीज में बर्निंग होती है, उसके बाद जो किसान भाई हैं हमारे वो फसलों में जो नड़ लगा होता है उसको खत्म करने के लिए उसको आग लगा देते हैं। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड का तो जरिया है ही है जो कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स है। उसके बाद जिस जमीन में नड़ होता है या जिस जमीन में खड़ी फसल को आग लगाई जाती है तो उस जमीन की फर्टिलिटी 5 से 7 साल के लिए बिल्कुल खत्म हो जाती है। उस जमीन की फर्टिलिटी तब वापस आती है जब 5 से 7 साल तक आप मुसलसल उस जमीन में खादें लगाते हैं, फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर कहीं उस जमीन की फर्टिलिटी वापस आती है। उसके बाद फैक्ट्री इमिशन से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड की ठीक ठाक मिकदार पैदा हो जाती है। उसके बाद गैसोलीन, पेंट्स और क्लीनिंग सॉल्वेंट सबसे बड़ा सोर्स है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। यह स्मोक एक ऐसा जहर है जो कि इंसानी जिंदगी पर इंतहाई भयानक तरीके से असरअंदाज हो रहा है। हम ज्यादा साइंसी बीमारियों के नाम नहीं लेंगे, उन बीमारियों के नाम लेंगे जो कि आजकल इंसान फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान और खास तौर पर लाहौर की आवाम फेस कर रही है। जो लोग स्मोक से इफेक्ट होते हैं उनकी आईज बहुत पेन करती हैं। स्मोक की वजह से आंखों में जलन होती है, उसके बाद गले में बहुत ज्यादा जलन होती है, आई साइट वीक हो जाती है, उसके बाद अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और ये स्मोक डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं हमारे फेफड़ों को। इस स्मोक की वजह से स्किन डिजीजेस पैदा हो रही हैं, यहाँ तक कि इंसान को कैंसर तक का खतरा है। ये स्मोक इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये स्मोक खुल्लम खुल्ला एक कातिल है जो कि आम इंसानी जिंदगी को कत्ल कर रही है। ये जहरीली हवा जब सांस लेने के दौरान हमारे फेफड़ों तक जाती है तो न जाने ये क्या क्या कारनामे सरअंजाम दे रही है, जिसका हमें वक्ती तौर पर एहसास हो ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके डैमेज हमारे सामने आते रहेंगे। बदकिस्मती से हमें सांस लेने के लिए खालिश हवा भी मुयस्सर नहीं है। हमारा लाहौर जो है वो पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेंट सिटी बन चुका है। इस जहरीली स्मोक से छुटकारा पाने के लिए आम इंसान को इकदाम उठाने पड़ेंगे। जो जहरीली गैसें एयर पोल्यूटेंट्स की शक्ल में हवा में जा रही हैं हम उनको रोक सकते हैं, क्योंकि ये गैसें हमारी एक्टिविटी की वजह से हवा में जा रही हैं। मिसाल के तौर पर हमें आग जलाना बंद करना चाहिए। खुले मैदान में जब हम आग जलाते हैं तो धुएं की शक्ल में एयर पोल्यूटेंट्स हवा के साथ मिल जाते हैं और स्मोक की वजह बनते हैं। उसके बाद जो केमिकल्स होते हैं हमें उनको तलब करना चाहिए और हमें व्हीकल्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जितना धुआं हवा में कम होगा स्मोक के चांसेस भी उतने कम होंगे। उसके बाद हमें इस बात का शऊर नहीं है, हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पौधों की कटाई कर रहे हैं बनिस्बत इस बात के कि हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जो दरख्त होते हैं वो हवा को प्योर करते हैं, हवा को साफ करते हैं और एयर पोल्यूटेंट
पॉल्यूटेंट्स को बिल्कुल रिड्यूस करते हैं। हमारा इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें प्योर हवा मिल सके। मेरी हमारी हुकूमत से भी दरखास्त है कि स्मोक को कम करने के लिए जल्द से जल्द इकदाम किए जाएं। फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान इवन के पूरे पाकिस्तान में स्मोक का शदीद खतरा है। इसी स्मोक की वजह से पूरे पाकिस्तान में छुट्टियां कर दी गई हैं। तकरीबन 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। ये हमारे बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है, साथ में उनकी सेहत का भी नुकसान हो रहा है। बजाय हमें इन मैटर्स को नेचुरल डिजास्टर मानने की बजाय इनको रोकने के लिए इकदाम उठाने की सख्त जरूरत है। स्मोक एक साइलेंट किलर है, एक खामोश कातिल है। बजाय इस बात के कि हम बड़े इकदाम का इंतजार करते रहें, हमें चाहिए कि हम खुद से एहतियाती तदाबीर बरतें, मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ग्लासेस लगाएं और घरों में स्टे करें, अपने काम पर फोकस करें, बिला वजह बाहर ना निकलें, क्योंकि स्मोक एक ऐसा कातिल है जो कि खामोशी से आपकी जिंदगी को खत्म कर सकता है।